मुझे पूरा विश्वास है जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का डोज जो है छात्र सेवन ये 57 डोज जो है निमाइक ज्यामिति से है। यह लेसन को बताने से पहले मैं कुछ बात कह देता हूँ, वो आप ध्यान में समझ लीजिएगा। मैं छोटी छोटी है लेकिन मोटी बातें हैं। जब दो बिंदुओं को इस तरह से काटिएगा तो एक जगह कटता है, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु कोऑर्डिनेट जो होता है आप याद रखिएगा 0 0, यानी सीधा बात है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 और 0। खड़ी जो रेखा होता है उसका एक्स अक्ष नहीं बल्कि वाई अक्ष बोलते हैं। तो एक्स अक्ष देखिए, ये जो पट वाला होता है उसका, तो इधर से अगर पीछे आइएगा मूल बिंदु से तो एक्स का मान माइनस, और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपको प्लस। वही चीज़ अगर ऊपर में जाइएगा तो वाई का मान हो जाएगा प्लस, वहाँ से नीचे आएंगे तो वाई का मान हो जाएगा माइनस। यहाँ सर यहाँ तक एरिया को प्रथम कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसका द्वितीय बोलते हैं, और इसका आप तृतीय बोलते हैं, और इसका हम लोग चतुर्थ बोलते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। और एक बात कभी भी याद रखिएगा, कभी भी किसी का निर्देशांक दिया गया है तो पहले में x का मान देता है, फिर दूसरा में y का मान देता है। अब चलिए इतना समझ गए होंगे तो क्वेश्चन भी आपको नजर के सामने आप देख रहे होंगे। अभी इस सबको हम क्लीन नहीं करते हैं क्योंकि आपको नजर के सामने क्वेश्चन को पहला को साबित करना है। बिंदु -4 और 3 किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है? तो देखिए x का मान जो है माइनस है और y का मान जो है प्लस है। तो यानी शुरू में जो माइनस है तो माइनस, यानी शुरू में x माइनस और x चिन्ह यहाँ तो माइनस प्लस, ये आपका दूसरा पाद में आ रहा है। क्योंकि देखिए x यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस है और y यहाँ से यहाँ लेकर प्लस है, तो शुरू में माइनस x लिख दिया है तो x का चिन्ह माइनस यहाँ होता है और y का प्लस होता है। तो किस चतुर्थांश में -3 -4 और 3, तो दूसरा में है। ये आपको ख आंसर मिल रहा ऑप्शन के अनुसार, ये ख, यानी पहला का सही जवाब ख, यानी दूसरा पाद में है। अब हम चलते हैं, कहीं पढ़े होंगे तब कि मालूम होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि शुरू में हमको x का मान प्लस और हमको y का मान दिया है माइनस। अब पूछता है किस चतुर्थांश में है, तो ध्यान दीजिए जब इस तरह से रेखा खिंचाता है तो x हमको प्लस, तो x तो आपको यहाँ पर होगा प्लस में x, और y का माइनस, तो y का ऊपर जाइएगा तो नहीं प्लस होता है तो नीचे आने पड़ेगा तो y का हो जाएगा माइनस। अब देखिए कि प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, तो क्या हो गया आपका चतुर्थ हो गया। यानी कि चतुर्थांश में है तो घ ऑप्शन चौथा में है, ये दूसरा का आपको हो गया घ, बिल्कुल सही जवाब है। आप पढ़े होंगे, पूरी याद होगा। चलिए आपकी मालूम है कि हर वीडियो में क्वेश्चन सरप्राइज लेके आते हैं, आपको मालूम होगा। कहीं भी पढ़े होंगे तो यह भी मालूम होगा कि अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है, √x1 में से हम लोग x2 घटाते हैं और होल स्क्वायर प्लस y1 में से हम y2 घटाते हैं और होल स्क्वायर करके जो भी निकलता से आंसर होता है। सीधा बात है कि -5 में से हम x का मान x में से घटाएंगे, -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका रूट रहेगा, और 7 में से 3 घटेगा, बीच में 7 में से 3 घटेगा और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो नज़र में याद रख लीजिए कि आपका 5 में से 1 घटेगा तो -4 4 चौके 16, और 7 में 3 4 चौके 16, 16 16 जोड़िएगा 32, 32 को रूल नहीं जानते हैं तो 32 के नहीं जानते हैं, 16 और 2 पर तोड़िएगा तो 16 को रूल 4 और √2 रह जाएगा, यानी 4√2 ऑप्शन में कहाँ है, ये आपके ग है, यानी तीसरा का सही जवाब आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी वही है आपका, चौथा क्वेश्चन भी आपका वही बोल रहा है, बीच का दूरी ज्ञात करना है, बिंदु 2 और 3 और 4 के बीच की दूरी। सीधा बात 2 में से 4 घटेगा, हम 1.5 घटा देते हैं, 4 में से घटेगा माइनस में तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 - y2, 3 में से 1 घटाइए, ये भी 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, जोड़ने के बाद आपको 8 हो जाएगा। 8 को रूल नहीं जानते हैं, इसको 4 गुने 2 लिखेंगे तो 4 को रूल 2 होगा, 2√2 आपको चौथा का बिल्कुल सही जवाब कौन हो जाएगा, क हो जाएगा। चौथा का बिल्कुल सही जवाब आपके क हो जाएगा।
अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन जो है आपकी नज़र के सामने ये भी है कि बिंदु 2 और 3 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, सीधा बात। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, तो डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर दीजिए। यानी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सीधा बात। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 4 13 रूट हो जाएगा। ये आपको 13 का रूट नहीं जानते हैं, इसलिए पंचवा का आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन भी वही कह रहा है, बिंदु -3 और 4 के मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से पूछेगा तो मूल बिंदु से डायरेक्ट से क्या करना, फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 और 25 को रूल क्या हो जाएगा आपको 5। दिमाग में फटाक से कमा दीजिए। ऑप्शन कौन है आपका? ऑप्शन है घर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं है मेरा गवाना है। ये आपको 5 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका घर ऑप्शन में। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, डायरेक्ट खाली एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर दिमाग में फार्मूला लिखने के चक्कर में आते हैं, दिमाग में फार्मूला होना चाहिए आपका। ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं ना। सातवां क्वेश्चन जो है आपको कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस है ना और y2 बटा 2, यानी x और x के जोड़ के दूसरे भागा और y के जोड़ के दूसरे भागा। तो -2 और -6 जोड़िएगा -8 का दूसरे भाग कीजिएगा तो माइनस में 4। ऑप्शन में -8 कहीं है, 2 है, आंसर खाएगा होगा। चलिए 4 और -8 जोड़िएगा तो 4 में 8 में 4 घट जाएगा तो 4 आएगा, 4 में दूसरे भाग के 2। देखिए कौन हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपको खा जवाब हो जाएगा संतवा का। देखिए 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि बिंदु ए 4 और 5 बी 6 और 5 मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या मध्य बिंदु? x और x के जोड़िए 2 से भागा, y और y के जोड़िए 2 से भागा, 6 और 4 के जोड़िएगा 2 से भागा, 6 4 10, 10 के भागा दीजिए 5 और 5 और 5 के जोड़िएगा 2 से भागा तो 10, 10 के भी 5, यानी 5 और 5 ऑप्शन आपको खा में है। हमारी खटाक से का आंसर पहला 8वां का आपको हो गया खा, बिल्कुल सही जवाब। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 बटा 2। हाँ बोलो मनी, अंदर आइए अंदर आओ। चलिए 9वां क्वेश्चन, 8वां हो गया होगा तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो बना रहे हैं भैया के लिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, अरे बैठे के बनता है। 9वां क्वेश्चन है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है। x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है। पूरा क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष निर्णायक, x अक्ष निर्णायक, कोटि या इनमें से कोई नहीं। इसको जवाब दे। तो 9वां का सही जवाब जो हो जाएगा आपका y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है तो कोटि बोलिएगा, और x अक्ष से कहेगा तो भुज कहेंगे। तो ये सही जवाब आपको हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ये आपके सरप्राइज क्वेश्चन है, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाएगी भुज, कोटि, अक्ष, आलेख। इसका सरप्राइज क्वेश्चन, इसे कमेंट्स बॉक्स में फटाकर जवाब दें।